हेलो वेलकम गाइस, आई एम योर ब्रदर अक्षत राणा और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं ऑल अबाउट जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, मार्क्स वर्सेस रैंक सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक ओवरव्यू। तो एस्टैब्लिश ईयर ऑफ जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज 1961 है। वहीं कैंपस एरिया 165 एकड़ में फैला हुआ। इंस्टीट्यूट टाइप आपको स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है। वहीं अगर लोकेशन की बात की जाए तो लोकेशन जलपाईगुड़ी, वेस्ट बंगाल। एडमिशन प्रोसेस की बात की जाए तो यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आप लोगों को WPG का एग्जाम देना होगा, है ना। उसके अलावा अगर आप लोगों के पास वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल प्रेजेंट है तभी यहाँ पे आप लोगों को एडमिशन मिलने वाली है। मीन्स वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल नेसेसरी है यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। फैसिलिटीज की बात की जाए तो जैसे छोटी मोटी फैसिलिटीज होती है कॉलेज में, ऑडिटोरियम हो गया, लाइब्रेरी हो गया, छोटा मोटा फैसिलिटी तो देखने को मिल ही जाएगा। एक प्रॉब्लम है हॉस्टल में, अगर आप बॉयज कैटेगरी में हो तो आपके लिए सिर्फ 365 सीट्स अवेलेबल होती है हॉस्टल में। वहीं गर्ल्स के लिए 160 सीट्स ही अवेलेबल है हॉस्टल में। तो अगर आप लोगों को हॉस्टल चाहिए तो थोड़ा पहले आप लोगों को अप्लाई करना होगा हॉस्टल के लिए। वहीं अगर कोर्सेज ऑफर इन बीटेक की बात की जाए तो फर्स्ट कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सेकेंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, थर्ड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फोर्थ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, फिफ्थ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिक्स्थ सिविल इंजीनियरिंग। वहीं अगर सीट मैट्रिसेस की अगर बात की जाए, है ना, तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए 63 सीट्स हैं। वहीं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 63 सीट्स हैं। और ऐसा ही सारे जो ब्रांचेस हैं उनके लिए 63 सीट्स हैं। टोटल सीट की बात की जाए तो 378 सीट्स अवेलेबल होती हैं। इसके बाद देख लेते हैं हमारा कैटेगरी वाइज जो सीट अवेलेबल होती है एक साल के लिए। जनरल के लिए अलग होती है, ओबीसी ए, ओबीसी बी, SC कैटेगरी के लिए। तो सारा कैटेगरी के लिए सीट हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग अगर ब्रांच है और जनरल के लिए 31 सीट्स, वहीं ओबीसी ए के लिए 6 सीट, ओबीसी बी के लिए 4 सीट, SC कैटेगरी के लिए 12 सीट और ST कैटेगरी के लिए 4 सीट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जनरल के लिए 31, ओबीसी ए 6, ओबीसी बी 4, SC कैटेगरी 13, ST कैटेगरी 3। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 31 फॉर जनरल, 6 फॉर ओबीसी ए एंड 4 for OBC B, SC category 13, ST category 3. Electronics and Communication Engineering general के लिए 31, OBC A 6, OBC B 4, SC category 12, ST category 4. Mechanical Engineering general के लिए 32, OBC A 5, OBC B 4, SC category 13, ST category 3. वहीं Civil Engineering 32 for general, OBC A 5, OBC B 4, SC category 12 और ST कैटेगरी 4, है ना। मीन्स टोटल जनरल का सीट अगर देखा जाए तो 188 सीट अवेलेबल है। वहीं ओबीसी ए के लिए 34, ओबीसी बी के लिए 24, SC कैटेगरी के लिए 75, ST कैटेगरी के लिए 21, है ना। तो सबसे ज्यादा सीट रिजर्व है यहाँ पे जनरल के लिए, उसके बाद SC वालों के लिए, उसके बाद ओबीसी ए, उसके बाद ओबीसी बी और उसके बाद ST कैटेगरी के लिए, है ना। इसके बाद देख लेते हैं हमारा फी। तो फर्स्ट ईयर टोटल फी, अगर आप लोगों का ब्रांच CSE है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है तब आपका फी 21,377 लगने वाली है। अगर आपका ब्रांच IT है तब आपका जो फी लगने वाली है वो 34,377 रुपीज लगने वाली है। वहीं अगर आपका ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है तब आपका फी 14,877 रुपीज होने वाली है। वहीं अगर हॉस्टल फी की बात की जाए तो हॉस्टल फी 17,250 रुपीज एक साल की रहने वाली है आप लोगों को, है ना। तो फी आप लोगों को सस्ता ही देखने को मिलेगा, कोई हाई फाई ज्यादा फी है नहीं। ऊपर से आप लोगों को जो बंगाल गवर्नमेंट है वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड तो करती है हर साल, है ना। इसके बाद देख लेते हैं हमारा WBA कट ऑफ की अगर बात की जाए, है ना, तो मीन्स कितना रैंक मेरा आ जाए कि कोई ना कोई ब्रांच हमको यहाँ पे मिल जाए। तो जनरल के लिए
20,558 रैंक से अगर आपका नीचे आ रहा है, तब आपको यहाँ पे कोई ना कोई एक ब्रांच सिक्योर होता हुआ दिख जाएगा। वैसे ही अगर ओबीसी ए के लिए बात की जाए तो 25,570 से अगर आपका कम रैंक आ रहा है तो आपको यहाँ पे एक रैंक ब्रांच फिक्स होता हुआ दिख जाएगा। वहीं ओबीसी बी के लिए 23,050, एससी के लिए 24,000, एसटी के लिए 71,500। मीन्स आप समझ सकते हो एसटी कैटेगरी वालों के लिए कितना अच्छा है, मीन्स कितना हाई कट ऑफ जाता है, मीन्स कम स्कोर करो ना अच्छा ले जाओ, है ना। वहीं अगर WBJ क्लोजिंग रैंक 2023 की बात की जाए, समझ गया, तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जनरल के लिए ओपन होता है 3,672 पे, ओबीसी ए 6,577 पे, ओबीसी बी 4,927 पे, एससी कैटेगरी 8,946 पे, एसटी कैटेगरी 15,707 पे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पिछले साल बंद हुआ था जनरल के लिए 5,435 पे, ओबीसी ए 8,369 पे, ओबीसी बी 6,089 पे, एससी कैटेगरी 11,000 के आसपास में बंद हुआ था, वहीं एसटी कैटेगरी 21,000 के आसपास में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जनरल के लिए 7,417, ओबीसी ए के लिए 11,000 के आसपास में, वहीं ओबीसी बी के लिए 8,000 और 15,000 के आसपास में एससी कैटेगरी और 47,000 के आसपास में एसटी कैटेगरी। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जनरल के लिए बंद हुआ था 6,432, ओबीसी ए 9,706, ओबीसी बी 4,852, एससी कैटेगरी 11,972 और एसटी कैटेगरी 62,428। मैकेनिकल इंजीनियरिंग बंद हुआ था हमारा जनरल के लिए 10,164 पे, ओबीसी ए 15,539 पे, ओबीसी बी 13,300 के आसपास में बंद हो गया था ये, एससी कैटेगरी 17,000 के आसपास में और एसटी कैटेगरी 71,000 के आसपास में। सिविल इंजीनियरिंग बंद हुआ था जनरल के लिए 20,000 के आसपास में, ओबीसी ए के लिए 25, ओबीसी बी के लिए 23 और एससी कैटेगरी के लिए 24,000 और एसटी कैटेगरी के लिए 60,000 तक यहाँ पे पिछले साल क्लोजिंग रैंक रहा है। 60,000 के रैंक के बच्चों तक का यहाँ पे भी कॉलेज कोई ना कोई ब्रांच मिल गया है। प्लेसमेंट काफी शानदार है यहाँ पे, अबाउट 60% बच्चे प्लेस हो जाते हैं कैंपस में ही, कहीं इधर उधर भटकने का जरूरत नहीं पड़ता है। और हाईएस्ट पैकेज की बात किया तो पिछले साल ही काफी अच्छा पैकेज लगा है, 63 लाख पर एनम का पैकेज है ना। ऐसा पैकेज किसी एनआईटी में भी नहीं होता है, वैसा पैकेज यहाँ पे लगा हुआ है, तो पैकेज काफी बढ़िया है ये पैकेज। टॉप रिक्रूटर की बात की जाए तो विप्रो, टीसीएस, कैपजेमिनी, उबर, ये सब कंपनियां बड़ी बड़ी कंपनियां आती है ना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।